बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर में हम इसके थर्मोडायनेमिक्स के बुनियादी जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे दिखाए गए हैं। टॉपिक 1.1 इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स। 1.2 में हम यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स, क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 3 में हम हीट, मास एंड वेट और ये तमाम डेफिनेशंस को स्टडी करेंगे। टॉपिक 1.4 जो है टेम्परेचर के और इसकी टाइप्स के रिलेटेड है। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 में हम प्रेशर और उसके टाइप्स को स्टडी करेंगे। टॉपिक नंबर 6 में एनर्जी और टाइप्स ऑफ एनर्जी को स्टडी किया जाएगा। और सेकंड लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हम स्टडी करेंगे। एंड द लास्ट वन इज़ कि जो कुछ हम फार्मूलाज या टॉपिक्स हम पढ़ते हैं उनको न्यूमेरिकल्स में कैसे इस्तेमाल करना है। तो टॉपिक 1.1 है थर्मोडायनेमिक्स। तो डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की वो ब्रांच दैट डील्स जिसका ताल्लुक है विद द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जिसका हरारत और दूसरी तवानाई की जो अशकाल हैं उससे ताल्लुक है, जैसे कि वर्क, उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। वो मखसूस एरिया जहाँ पे तमाम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होते हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं। अब सिस्टम की डेफिनेशन में हम दो जो हमारे क्वेश्चन अराइज होते हैं वो ये हैं कि मास चेंज होगा या हीट ट्रांसफ़र होगा। इन दो क्वेश्चंस के जवाब के लिए हमारे पास आगे 3 टाइप्स हैं सिस्टम्स की। नंबर 1 क्लोज्ड सिस्टम, नंबर 2 ओपन सिस्टम, नंबर 3 आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम के आगे नाम लिखा हुआ है, जैसे कि आपको पता लग रहा है कि ये फिक्स्ड मास सिस्टम है, यानी कि इस सिस्टम में मास जो है वो कांस्टेंट रहता है जबकि हीट ट्रांसफ़र होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बोतल लेके आते हैं बाज़ार से और उसको घर में ला के रख देते हैं तो वो ठंडी बोतल गर्म हो जाएगी, लेकिन वो जब तक आप उसको खोलेंगे नहीं उसकी जो क्वांटिटी मास है वो चेंज नहीं होगी। लिहाजा वो उस वक़्त जो है क्लोज सिस्टम की एग्जांपल है। ओपन सिस्टम की बात करते हैं, इसमें दोनों चीज़ें चेंज होंगी, मास भी चेंज होगा और हीट ट्रांसफ़र भी होगा। एग्जांपल ये है कि अगर आप बोतल लेके आते हैं, उसको ओपन करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो न सिर्फ गर्म होगी बल्कि उसकी क्वांटिटी भी चेंज होगी। तो उस तरह का सिस्टम आपका ओपन सिस्टम है। आइसोलेटेड जो सिस्टम है अनइन्फ्लुएंस्ड मीन, यानी कि इस पर कोई चीज़ असरअंदाज नहीं हो रही, ये वो सिस्टम है जिसमें दोनों चीज़ें चेंज नहीं होंगी। इसकी एग्जांपल है आपका थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क में ना क्वांटिटी कम होगी ना आपकी हीट ट्रांसफ़र होगी। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया कि आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल क्या हो सकती है। अब हम आते हैं मज़ीद 2 चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि सराउंडिंग्स और बाउंड्री क्या होती है। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि मखसूस एरिया जहाँ पे थर्मो के प्रोसेस होते हैं उनको सिस्टम कहते हैं। अब इस सिस्टम को जो सराउंडिंग से अलग करने वाली जो चीज़ है वो बाउंड्री है, यानी कि सिस्टम और सराउंडिंग में फ़र्क डालने वाली चीज़ जो है वो बाउंड्री है जी। टॉपिक 1.2 यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, थर्मोडायनेमिक सिस्टम और उसकी क्लासिफिकेशन को हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूनिट्स, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं, उनमें मेजर किया जाता है। लेकिन जब हम सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स की बात करें तो कॉमनली जो 4 तरह के सिस्टम में इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 CGS, नंबर 2 FPS, नंबर 3 MICS एंड नंबर 4 SI यूनिट्स। ये कॉमनली यूज सिस्टम्स हैं जो कि सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स कहलाते हैं, जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं। थर्मोडायनेमिक सिस्टम
को डिफाइन किया गया है कि ये एक मखसूस एरिया है जहाँ पे कुछ थर्मोडायनेमिक के प्रोसेस होते हैं और इसकी बाउंड्री और सराउंडिंग होती है। और अगर हम बात करें कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की इकसाम, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स की 3 इकसाम है: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। अब हम आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक खसूसियात की। तो 2 तरह के हमारे पास थर्मोडायनेमिक की खसूसियात हैं। नंबर 1 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, नंबर 2 इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब हम बारी बारी बात करते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में। नंबर 1 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो खसूसियात जिनमें मादे की मिकदार को तकसीम किया जा सकता है वो एक्सटेंसिव खसूसियात कहलाती है। इसकी एग्जांपल है वॉल्यूम, मैस एंड एनर्जी। यानी कि अगर कोई हमारे पास एक बॉक्स है, उसमें कुछ वॉल्यूम है, तो उस वॉल्यूम को तकसीम करना हमारे लिए आसान है। अगर हम उस डब्बे की कंपार्टमेंट्स कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं और दोबारा उस वॉल्यूम को सम करें तो वो टोटल वॉल्यूम आ जाता है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज जिनमें मादे की मिकदार को तकसीम नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल प्रेशर और हीट। अब अगर एक सिलेंडर का प्रेशर है 10 बार, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि सिलेंडर के नीचे वाली साइड पे 5 बार प्रेशर होगा, दरमियान में 3 बार होगा और ऊपर 2 बार होगा। जो भी प्रेशर होगा वो पूरे के पूरे सिलेंडर में एवरेज वैल्यू होगी और वो कांस्टेंट वैल्यू होगी। यानी कि हम प्रेशर को डिवाइड नहीं कर सकते, और जो चीज़ डिवाइड नहीं कर सकते उस खसूसियत को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह हीट भी एग्जांपल है। नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक्सटेंसिव, ये बॉडी के साइज पे डिपेंड करती हैं, जबकि इंटेंसिव जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बॉडी के मास पे डिपेंड करती हैं। नंबर 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की जो एग्जांपल है वो है लेंथ, वॉल्यूम, वेट। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की जो एग्जांपल्स हैं उनमें डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आ जाते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो है वो किसी मटेरियल के अपीयरेंस यानी कि ज़ाहिर को चेंज करते हैं, जबकि जो इंटेंसिव खसूसियात होती हैं उनका ताल्लुक किसी भी मादे की मटेरियल के जो अंदरूनी नेचर है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उससे होता है। यानी कि अगर इन प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क आएगा तो उस मटेरियल की अपीयरेंस में भी नहीं, बल्कि अंदरूनी नेचर में, अंदरूनी तौर पर उसमें कोई फ़र्क वाज़े होगा। यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स बताई जा रही हैं। नंबर 1 बॉइलिंग पॉइंट, कलर, टेम्परेचर, हार्डनेस। ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इंटेंसिव हैं। अगर हम एक्सटेंसिव की बात करें तो वॉल्यूम, मैस, साइज, वेट और लेंथ, ये आपको एग्जांपल्स बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं दोबारा से एग्जांपल्स की। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो कि सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करता, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि सिस्टम के मास पे डिपेंड करता है। ये सारी एग्जांपल्स हैं, आप इसको 1 बाय 1 स्टडी कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रेशर, टेम्परेचर, इंटेंसिटी, कंसंट्रेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, ये एग्जांपल्स हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। एक्सटेंसिव की प्रॉपर्टीज़ की जो एग्जांपल हैं उनमें मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और एनर्जी और गिब्स एनर्जी, इनके बारे में हम जो है वो स्टडी करते हैं कि ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स हैं। जी, तो यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।